तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर डी बनाते हैं। डी थोड़ा बड़ा है इसलिए हमने क्वेश्चन नहीं लिखा, इसको हम लोग पढ़ लेते हैं। क्या है, एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा भी सम्मिलित किया जाता है। यानी कि एक नगर में क्या है, एक नियत भाड़ा है। आप मतलब टैक्सी में बैठे तो आपको इतना रुपये भाड़ा देना ही पड़ेगा, और उसके बाद फिर आप जितना किलोमीटर एक्स्ट्रा जाएंगे उसका एक अलग से किराया है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि 10 किलोमीटर के लिए भाड़ा क्या है, 105 रुपये है, और 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा 155 रुपया है। तो नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है, और क्वेश्चन कह रहा है कि एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर की यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना पड़ेगा। ठीक है, तो इसका हम लोग डायरेक्ट क्या करते हैं, आंसर लिखते हैं। तो क्या है, इसमें दो चीज़ है, नियत भाड़ा यानी कि फिक्स भाड़ा। तो लिखते हैं माना नियत भाड़ा बराबर, तो नियत भाड़ा कितना मानते हैं, 100 रुपया। फिर क्या है, प्रति किलोमीटर भाड़ा, प्रति किलोमीटर भाड़ा इसको क्या मानते हैं, y रुपया। ठीक है, तो देखिए पहली स्थिति में क्या है, चूंकि 10 किलोमीटर के लिए क्या है, किराया कितना रुपया दिया है, 105 रुपया। तो लिखेंगे चूंकि 10 किलोमीटर का किराया बराबर कितना है, 105 रुपया। ठीक है, तो इससे एक समीकरण कैसे निकालेंगे, तो देखिए 10 किलोमीटर, पहले तो नियत भाड़ा देना ही पड़ेगा यानी कि x प्लस, और कितना किलोमीटर जा रहा है, 10 किलोमीटर, तो 1 किलोमीटर का भाड़ा क्या है, y, तो 10 किलोमीटर का 10y। तो ये नियत भाड़ा और 10 किलोमीटर का भाड़ा, तो दोनों को मिला के कितना है, 105, यानी कि बराबर 105। तो ये हो गया समीकरण 1। फिर लिखेंगे चूंकि 15 किलोमीटर का किराया बराबर कितना दिया है, 155 रुपया। ठीक है, तो देखिए इसीलिए क्या हो जाएगा, 15 किलोमीटर में भी उसको पहले नियत भाड़ा देना पड़ेगा यानी कि x रुपया, फिर 1 किलोमीटर का किराया y रुपया, तो 15 किलोमीटर का 15y, तो दोनों मिला के कितना किराया हो रहा है, 155 रुपया। इसको मान लिया समीकरण 2। ठीक है, अब समीकरण 1 से x का मान निकालते हैं, उसको समीकरण 2 में रखते हैं। समीकरण 1 से तो एक क्या है, x प्लस 10y बराबर 105। तो x के साथ देखिए 10y प्लस में उधर है तो माइनस में, यानी कि x बराबर 105 माइनस 10y। इसको मान लेते हैं समीकरण 3। अब क्या लिखेंगे, समीकरण 3 से क्या है, x का मान समीकरण 2 में रखने पर ठीक है, समीकरण 3 से x का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो समीकरण 2 क्या है, देखिए x प्लस 15y बराबर 155। तो x के जगह हम लोग क्या लिखना है, x के जगह लिखना है, देखिए 105 माइनस 10y, तो 105 माइनस 10y प्लस ये 15y बराबर 155। ठीक है, तो देखिए ये 105 किस में है, प्लस में है, उधर तो माइनस में, तो इधर कितना बचेगा, देखिए माइनस प्लस माइनस, यानी कि 15 से 10 घटे तो 5y बराबर कितना हो जाएगा, 155 माइनस 105। ठीक है, तो देखिए अब इधर राइट हैंड साइड में कितना बचेगा, देखिए 155 से 105 को घटाते तो कितना आएगा, 50 आएगा, और देखिए y के साथ 5 गुना में, इधर है तो भागा में, तो y बराबर कितना हो गया, 50/5, यानी कि 5 × 5 5 × 50, तो y का मान कितना आ गया, 10। ठीक है, अब ये y का मान को समीकरण 3 में रखते हैं, तो लिखते हैं y का मान क्या है, समीकरण 3 में रखने पर ठीक है, तो समीकरण 3 क्या है, देखिए समीकरण 3 है x बराबर 105 माइनस 10y। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखते हैं, 105 माइनस 10 गुना y की जगह क्या लिखेंगे, 10, तो 105 माइनस 10 10 दाएं कितना हो जाएगा, 100, तो 105 से 100 घटाएंगे तो 5। ठीक है, तो इसीलिए क्या है, नियत भाड़ा यानी को क्या माना है, x, तो x बराबर कितना है, 5 रुपया, और प्रति किलोमीटर भाड़ा यानी कि y, तो y कितना है, 10 रुपया। तो यही हो गया हमारा आंसर। ठीक है,
ई बनाते हैं, ये क्या है, यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में ही 2 जोड़ दिया जाए तो वो 9/11 हो जाती है। ठीक है, यदि अंश और हर दोनों में 3 को जोड़ दिया जाए तो वो 5/6 हो जाती है। तो वो भिन्न ज्ञात करना है। ठीक है, तो हम लोग उस भिन्न को क्या मान लेते हैं, x/y। तो लिखते हैं माना वो भिन्न बराबर क्या है, x/y। ठीक है, अब देखिए प्रश्न से, तो पहले क्या कहता है क्वेश्चन कि दोनों में ही, यानी कि अंश और हर दोनों में ही अगर 2 जोड़ेंगे तो भिन्न है x/y, इसमें भी 2 जोड़ेंगे और इसमें भी 2 जोड़ देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 9/11, यानी कि बराबर 9/11। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, तिरछा तिरछी गुणा करते हैं। ये 11 को ये दोनों से गुणा करना और 9 को ये दोनों से गुणा करना है। तो 11 को 1 से गुणा करेंगे तो 11x प्लस 11 को 2 से गुणा करेंगे तो 11 दूनी 22 बराबर 9 को ये दोनों से गुणा करना, 9 को y से गुणा करेंगे तो 9y प्लस 9 दूनी 18। ठीक है, अब क्या करते हैं, सबको इधर ले आते हैं, y वाला को इधर ले आते हैं और इसको इसमें और इसमें x y नहीं है तो इसको उधर ले जाते हैं। तो इधर क्या होगा, 11x, ये प्लस में है, इधर आएगा तो -9y बराबर क्या हो जाएगा, 18। ये प्लस में उधर है तो -22। ठीक है, तो 11x - 9y बराबर कितना हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस 22 से 18 कटेंगे तो 4, और बड़ा कौन है 22, उसके चिन्ह उसके आगे माइनस है तो हम माइनस का चिन्ह देंगे। ठीक है, तो इसको क्या मान लेंगे, समीकरण 1। अब फिर क्वेश्चन क्या कहता है, फिर कहता है कि यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वो 5/6 हो जाती है। तो हम लोग फिर से लिखते हैं, फिर प्रश्न से, तो भिन्न हम लोग लिखते हैं, भिन्न क्या है, x/y। अब दोनों में 3 जोड़ा जाता है, यानी कि x में भी 3 जोड़ते हैं और y में भी 3 जोड़ते हैं, तो हमें क्या मिलेगा, 5/6। ठीक है, अब यहाँ पे भी क्या करते हैं, तिरछा तिरछी गुणा करते हैं। तो 6 को ये दोनों से गुणा करना, 6 को 1 से गुणा करेंगे तो 6x होगा प्लस 6 × 18 बराबर 5 को ये दोनों से गुणा करेंगे तो 5 × y 5y प्लस 5 × 15। ठीक है, तो अब देखिए y वाला को इधर लाते हैं तो क्या हो जाएगा, 6x, ये y वाला प्लस में 5y, इधर आएगा तो -5y बराबर उधर क्या बच जाएगा, ये 15 और 18 प्लस में है, उधर है तो माइनस में। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 6x - 5y प्लस माइनस माइनस 18 से 15 घटाएंगे तो 3, और ये बड़ा इसका चिन्ह माइनस, तो इसके आगे माइनस का चिन्ह, तो इसको मान लेते हैं समीकरण 2। ठीक है, अब क्या करना है, प्रतिस्थापन विधि से हल करना है, यानी कि समीकरण 1 से x या y का मान निकालना और उसको समीकरण 2 में रखना है। ठीक है, तो लिखते हैं समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 क्या है, देखिए 11x - 9y बराबर -4 है। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग x का मान निकालते हैं, तो 11x बराबर क्या हो जाएगा, -4, ये माइनस में दे तो प्लस 9y, तो x के साथ 11 गुना में उधर है तो भागा में, तो x बराबर क्या हो जाएगा, -4 प्लस 9y बट्टा 11, इसको मान लेते हैं समीकरण 3। अब क्या करना है, समीकरण 3 से x का मान को लेके समीकरण 2 में रखना है। तो लिखते हैं समीकरण 3 से x का मान कहाँ रखना है, समीकरण 2 में रखने पर। ठीक है, तो समीकरण 2 क्या है, देखिए 6x है -5y बराबर -3, तो 6 गुना x की जगह हमें क्या लिखना है, x की जगह लिखना है -4 प्लस 9y बट्टा 11, फिर ये -5y बराबर -3। ठीक है, अब देखिए ये 6 और 11 नहीं कटेगा तो क्या करना है, हमें 6 से ये दोनों को गुना कर देना, तो 6 चौके -24 प्लस 6 9 54 y बट्टा 11। ठीक है, फिर -5y बराबर -3। ठीक है, अब क्या करना है, 5y के नीचे कुछ नहीं तो 1 है, यानी कि 1 और 11 का लॉसो लेना है। ठीक है, तो देखिए 11 और 1 का लॉसो लेंगे तो क्या आएगा, 11 ही आएगा। ठीक है, अब ये 11 को 11 से भाग करें तो 1, तो वो 1 को इन दोनों से गुना करेंगे तो यही आएगा, यानी कि क्या आएगा, -24 प्लस 54y। ठीक है, और यहाँ पे देखिए ये 11 को 11 से भाग 1 से भाग करेंगे तो 11, उसको फिर 5 से गुना करेंगे तो 11 × 5 =
55y, ठीक है, बराबर कितना आ गया -3। तो देखिए क्या हो जाएगा -24 और यहाँ पे देखिए प्लस माइनस माइनस, ठीक है, यानी कि 55 से 54 घटाएंगे तो एक y को सिर्फ y लिखेंगे और इसके ये बड़ा है, इसके आगे माइनस तो माइनस। अब देखिए इन दोनों के साथ 11 किस में था, गुना में, उधर सॉरी भागा में, उधर जाए तो गुना में, यानी कि 11 तिया -33। तो -y बराबर क्या हो जाएगा -33 और ये देखिए 24 किस में है, माइनस में, उधर जाए तो +24, ठीक है। तो माइनस प्लस माइनस यानी कि घटाएंगे तो 3 से 4 नहीं घटे 13 मानेंगे, 13 से 4 गया तो 9, ये बड़ा है। अच्छा इधर -y है, ठीक है, इधर -y, ठीक है। तो इधर -y बराबर कितना हो जाएगा, प्लस माइनस 33 से 24 घटा के देख लीजिए -9 आएगा, ये बड़ा है इसका चिन्ह माइनस, तो ये माइनस माइनस कट गया तो y बराबर कितना है 9। अब y का मान को कहाँ पे रखना है, समीकरण 3 में, तो लिखते हैं y का मान समीकरण 3 में, ठीक है। तो समीकरण 3 क्या देखिए, x बराबर -4 + 9y बट्टा 11 है, ठीक है। तो x के -4 की जगह -4 ही लिखना है, प्लस 9 गुना y की जगह क्या लिखना है, 9 लिखना है, ठीक है, बट्टा 11। तो -4 + 9 × 81 बट्टा 11। तो 81 से माइनस प्लस माइनस 81 से 4 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 11 से 4 गए तो 7, यानी कि 77 बट्टा 11। तो 11 कम 11, 11 सत्ते 77, तो x बराबर कितना आया 7। तो अब क्या लिख देना, इसीलिए वो भिन्न बराबर, इसीलिए वो भिन्न बराबर। तो भिन्न को हमने क्या माना था, x बटा वाई, तो x बटा वाई तो बराबर x का मान कितना आया, x का मान देखिए 7 आया है, और y कितना आया है, y का मान 9 आया है। तो यही हो गया हमारा आंसर। आते हैं क्या है, 5 वर्ष बाद जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी, ठीक है। आज से 5 साल बाद जेकब की आयु क्या है, उसके पुत्र की 3 गुनी हो जाएगी। और 5 वर्ष पूर्व जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, और 5 साल पहले जेकब की आयु जो थी उसके पुत्र की आयु से 7 गुनी थी। तो उनकी यानी कि जेकब और उसके पुत्र की वर्तमान आयु हमें निकालना है, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, मान लेते हैं, माना जेकब की आयु बराबर, तो क्या मान लेते हैं x वर्ष, ठीक है। फिर पुत्र की वर्तमान आयु, इसको क्या मान लेते हैं y वर्ष, ठीक है। तो देखिए पहला स्थिति क्या है, 5 वर्ष बाद, तो हम लोग हेडिंग देते हैं 5 वर्ष बाद, ठीक है। तो देखिए अभी जेकब की आयु है x वर्ष, तो 5 वर्ष बाद जेकब की आयु क्या हो जाएगी, तो जेकब प्लस 5 वर्ष, ठीक है। तो जब भी बाद की आयु निकालने के लिए कहा जाता है तो हमें उसमें जोड़ना पड़ता है, और पहले की आयु के लिए घटाना पड़ता है। फिर पुत्र की आयु कितना हो जाएगी, पुत्र की आयु y + 5 वर्ष, ठीक है। अब लिखते हैं प्रश्न से। तो देखिए प्रश्न क्या कहता है, 5 वर्ष बाद जो जेकब की आयु है वो उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। तो 5 वर्ष बाद जेकब की आयु क्या होने वाली है, x + 5, और उसके पुत्र की आयु कितना होने वाली है, y + 5। तो ये 5 वर्ष बाद जेकब की जो ये आयु है उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी, यानी कि इसको हम क्या करेंगे, 3 से गुना कर देंगे। तो ये x + 5 बराबर 3 गुना y, 3y + 3 × 5 = 15, ठीक है। तो हम लोग इसमें x को अकेला कर देते हैं, ठीक है, x को उधर ले जाते, 5 को उधर ले जाते हैं, तो x बराबर क्या आ जाएगा, 3y + 15 - 5, ये 5 प्लस में था उधर गया तो माइनस, तो x बराबर क्या आ जाएगा, 3y + माइनस 15 से 5 घटाएं तो 10, और ये बड़ा है तो +10। इसको मान लेते हैं समीकरण 1, ठीक है। अब हमें क्या करना है, अब है 5 वर्ष पूर्व, यानी कि 5 वर्ष पहले। तो अब हम लोग फिर से हेडिंग देते हैं 5 वर्ष पूर्व, ठीक है। तो जेकब की आयु क्या हो जाएगी, जेकब की आयु, तो पूर्व की आयु के लिए क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा, यानी कि x - 5 वर्ष, ठीक है, x - 5 लिखते हैं। और पुत्र की आयु क्या हो जाएगी, पुत्र की आयु y - 5, ठीक है। अब प्रश्न से, तो 5 वर्ष पहले जेकब जो था वो अपने पुत्र की आयु से कितना गुना था, 7 गुना अधिक था। तो 5 वर्ष पूर्व जेकब की आयु क्या थी, x - 5, और 5 वर्ष पूर्व पुत्र की आयु क्या थी, y - 5।
तो जेकब की जो ये आयु है वो 5 वर्ष पहले अपने पुत्र की आयु से कितनी गुनी थी? 7 गुनी, यानी कि इसको 7 से गुना कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा? x माइनस 5 बराबर 7 गुना y, 7y माइनस 7 5 6 35। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, इसको y को इधर ले आते हैं, या फिर यहाँ से भी देखिए इसको थोड़ा अलग हम लोग कर लेते हैं। x बराबर क्या हो जाएगा? देखिए ये 7y माइनस 35, ये 5 माइनस में होता है तो प्लस में, तो x बराबर क्या हो जाएगा? 7y माइनस प्लस माइनस 35 से 5 घटाएंगे तो 30, और बड़ा कौन है? 35, उसके ये माइनस है तो माइनस, तो इसको मान लेते हैं समीकरण 2। तो देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग समीकरण 1 से x का मान निकाल के फिर उसको समीकरण 2 में नहीं रखेंगे। देखिए समीकरण 1 में भी क्या है? x बराबर ये है, और समीकरण 2 में भी x बराबर ये है, यानी कि समीकरण 1 और 2 से अगर हम लोग देखें तो क्या है? दोनों का राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड क्या है? बराबर है, तो दोनों का राइट हैंड साइड भी क्या होगा? बराबर होगा। तो क्या लिखते हैं? समीकरण 1 तथा 2 से, ठीक है, क्या हो जाएगा? दोनों का राइट हैंड साइड बराबर। तो पहला का राइट हैंड साइड क्या है? 3y प्लस 10 बराबर 7y माइनस 30। ठीक है, y को एक साइड करते हैं, बिना y को एक साइड। तो देखिए 3y 7y प्लस में दे तो माइनस 7y बराबर माइनस 30, 10 प्लस में दे तो माइनस 10। ठीक है, तो इधर देखिए कितना हो जाएगा? प्लस माइनस माइनस, 7 से 3 घटेगा तो 4, तो 4y बड़ा कौन है? 7, उसके आगे माइनस है तो माइनस बराबर माइनस माइनस प्लस, 30 और 10 को जोड़ेंगे तो 40, बड़ा कौन है? 30, उसके आगे माइनस तो माइनस, तो ये माइनस कट गया, तो y बराबर कितना हो गया? 40/4, तो 4 एकम 4, 4 दहाई 40, तो y का मान कितना आया? 10। अब y का मान को हम लोग समीकरण 1 या 2 कहीं पे भी रख के हम लोग x का मान निकाल सकते हैं। तो लिखते हैं y का मान समीकरण 1 में। तो समीकरण 1 क्या है? देखिए x इक्वल टू है 3y प्लस 10, 3y प्लस 10, तो 3 लिखेंगे y की जगह 10 जोड़ 10, तो 3 दहाई 30 जोड़ 10 यानी कि 40। ठीक है, तो इसीलिए क्या है? जेकब की वर्तमान आयु उसको क्या माने हैं? x। ठीक है, तो x बराबर कितना आया? 40 वर्ष, और पुत्र की वर्तमान आयु को क्या माने हैं? y वर्ष, तो y का मान कितना आया? 10, तो y बराबर कितना हो गया? 10 वर्ष। ठीक है, तो यही हो गया हमारा आंसर। ठीक है।